ऋषुक मरवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाषा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरण कमल को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साथ ही साथ पावन धारा मानस ग्राम खोली, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम परशुराम की पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करी भक्ति स्वरूपा वात्सल्य करुणा मेरी माता। साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थवाद बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गन माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुग साथियों साथी प्रस्तुत बहनों, ये मंच धर्मंच है और ऐसे धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी। साथ ही साथ दूध और पानी को अलग कर रहे ऐसे नीति विवेकी हंस के समान निर्णायक गुर्जर आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम द्वारा विकासखंड मंगलोर जिलाधिकारी की ओर से सियाल राम मैं सब जाने करूँ प्रणाम ज्योति जुटवाने के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कवि हो ना चतुर कहा मति अनुरूप राम गुण गावा, अनुचित बहुत होई अज्ञाता, क्षमो क्षमा मोहसंत समाजा, क्षमो क्षमा मोहसंत समाजा। आओ मिले कथा प्रसंग रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 240, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर प्रकार से अपनी लेखनी में लिखते हैं और रामायण कहती है क्या, बर बसने हो ठाई हो रामा, बर बसने उठाई हो रामा, भरत राम की लगी हो राम, बिसरे सब ही अपार हो राम, भर बसने बरबसली उठाए और लाई कृपा प्रधान, भरत राम के मिलन लखे बिसरे सबहि अपार। मानस प्रेमी समाज ये पावन कथा प्रसंग जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर प्रकार से संकेत करते हैं, कहते हैं आज दो भाइयों का मिलन हो रहा है जिनका नाम है भगवान रामचंद्र जी महाराज और भरत भैया। आज चित्रकूट की पवित्र पावन भूमि जहाँ भरत जी महाराज और भगवान राम के प्रेम का वर्णन गोस्वामी जी महाराज इस दोहे के माध्यम से करते हैं। आओ इस पावन कथा प्रसंग से आप सबको जोड़ो। उससे पूर्व प्रथम वंदना के रूप में हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमल की वंदना, जिसको सबसे बड़ा भक्त भगवान राम का कहा जाता है, सबसे प्रिय भक्त भगवान राम का कहा जाता है। आओ उन्हीं के चरण कमल की वंदना, उसके पश्चात आप सबको राम कथा से जोड़ने का प्रयास करूं। एक बार जोरदार जयकारा के संग बोल हनुमंत लाल महाराज की। तेरा
इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना दुखे किसी का दिल मेरे से दोष है, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आओ मिले पावन प्रसंगदाय रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के वो पावन प्रसंग में चर्चा करो। ओकर पूर्व अयोध्या कांड के अर्थ का होते ईला जानने बने, है ना। अयोध्या कांड, अयोध्या मतलब होते आराधना, यो मतलब होते योग, ध्यान मतलब होते ध्यान, और या मतलब होते याचना। कि ही संत मन कि जहाँ आराधना, योग, ध्यान, याचना, ये चार चीज के संगम जहाँ हो, ऐसा कांड अयोध्या कांड कहे जाता है। आवाज वही अयोध्या कांड के पावन प्रसंग गोस्वामी जी महाराज सुंदर प्रकार से भरत भैया के प्रेम के वर्णन करते कि आज चित्रकूट के पवित्र पावन भूमि में, जी हाँ, भरत भैया भगवान राम के प्रेम में डूबे हुए हैं। ये चित्रकूट की पावन भूमि में काबा भरत भैया है, तक आज भगवान राम, है ना, जिन्हा अपन पिता के वचन के पालन करे बरदाई, है ना, धर्म के पालन करे बर, धर्म की रक्षा करे बर, पिता के आज्ञा के पालन, साथ ही साथ माता के वचन के पालन करे बर 14 वर्ष के वनवास की यात्रा करते थे। जी हाँ, आज भगवान राम चित्रकूट की वो पावन भूमि में निवास करते कि जहाँ गंगा मैया है ना, वो चित्रकूट के पवित्र पावन भूमि जहाँ संत मुनि महात्मा मन के निवास स्थान है। अत्रि अनसुईया जैसे तपो मूर्ति बन के काहे आश्रम, ऐसा पवित्र पावन भूमि चित्रकूट की भूमि। अब आज वहाँ भगवान निवास करते हैं, और केवल भगवान नहीं कि इस मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज के संग कौन, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज, माता जानकी, कि ही चित्रकूट की भूमि में राम यानी राम ला कौन कहे, ज्ञान कहे, राम ला ज्ञान अखंड एक सेता, भगवान राम ज्ञान है। अच्छा, तो लक्ष्मण जी कोने वैराग्य के साक्षात स्वरूप जिला शेषा अवतार कहे जाता है ना। अब काबर ओकर नामकरण जब होइस ना लक्ष्मण जी महाराज के, तब वो समय लिखे रहे कि लक्ष्मण धाम नाम सकल जगत आधार, लक्ष्मण जी महाराज आधार है राय। अब ओकर बर कहे घलो जाते कि शेष सहस्त्र शीश जगकार, सो अवतरे भूमि भैठार, ऐसा लक्ष्मण जी महाराज। और लक्ष्मण जी के संगे संग और कौन, माता जानकी, माता जानकी कौन है, भगवान राम के धर्म पत्नी, तक ही ये माता जानकी जिला आदि शक्ति, महालक्ष्मी, भक्ति, शांति, अनेकों रूप में जेकर पूजन किए जाता है। तक ओकर बर कहे है कि शांति सीता समानीता आत्मो राम विराजा। आज ज्ञान भक्ति वैराग्य चित्रकूट के भूमि जिला चित्र के भूमि कहे जाते, वहां निवास करते थे। आज भरत भैया के प्रेम ला देखो, भरत को राम के, भरत को ने दाई, भरत वर का कहे, विश्व भरत पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिला संसार के भरण पोषण करने वाला कहे, ऐसा भरत भैया। और भरत भैया के प्रेम का वर्णन नहीं हो सके काबर, भरत ऐसा भाई जिन्हा अपन काकर प्रेम में, भगवान राम अपन भाई के प्रेम में कि केवल धन सुख वैभव सत्ता के त्याग नहीं करे है, इस अपन मां के घलो त्याग कर दे, ऐसा भरत भाई। आज वही भरत भाई ने कहा था कि बरबस ली उठाई और लाई कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबही अपार। मानस प्रेमी संत समाज देखन आज
भगवान राम की कृपा के सागर कृपालु दयालु कहे गहदाय आज वही राम काय करत भरत ला अपन हृदय से लगावत बरबर पर लिए उठाए और लाए कृपा भरत ला अपन छाती से लगा के हृदय से लगा करके भरत के संग प्रेम के वर्णन हुआ कथे कि भरत राम के मिलन लखी बिसरे सब ही अपार आज भारत राम के मिलन होते लेकिन वो मिलन न देख करके जते चित्रकूट की भूमि में निवास करने वाले जीव है प्राणी है सब अपन दुख ल भूल चुके हैं कि आज भारत और राम के प्रेम में मन डूब चुके हैं ऐसा प्रेम है भरत भैया आवत चर्चा करूं ओकर पूर्व एक ही प्रश्न करना चाहता का पावन धरा धाम खौली है ना अब ये खौली में केवल अतनी जन रथों का अपमान कैसे 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 अतनी जन रथों का नहीं रहा सब बाकी जन कहाँ चले गए अच्छा आधा जन भोजन प्रसादी करते आधा जन घर रहेगा बिल्कुल आप सबसे निवेदन है जहाँ तक भी मोर आवाज जात हुई पावन धरा धाम में पावन बाटे में निवास करिया मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथी बुजुर्ग दिवासियान जमो लोग लैका के चरण कमल में बिल्कुल व्यक्ति समर्पित करत एक भजन बात साफ अगोरा करबो काबा बड़ी भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतवंत ही गावा ये भाव आप सब सत्य करना है और बिल्कुल राम कथा सत्संग से जुड़ना है तो बिल्कुल आप सबों पर कहना चाहूंगा ये दीदी रामायण सुनी नया विभो दाई गदा संग मालया ये भैया रामायण सुनी नया विगा देवी देवता मना आओ एक भजन के माध्यम से आप सबके अगोरा एक बार जोरदार जयकारा के बोले मेरे सरकार की
आपके पावन धरा राम सुंदर राम कथा कि गंगा बहावत है और सबला भवसागर से पार होना है, तो ये गंगा में गोता लगाना पड़ी। अवैया दीदी भैया सब जन आते रहे, लेकिन आप सब आ चुके हो ना, तो आप सब ला कहना का है, मैं कहूँ तहु आवे, तो आप सब ला ताली के संग कहना का है, महुआ तैयार हो ना, सब ला भाव से चलो, दीदी मन से निवेदन, दादाजी मन से, भैया मन से, सब चलो, तहु आवे, सबसे निवेदन, एकदम शक्ति होते करते सब ला कहना है, चलो, तहु आवे, हाँ तहु आवे, तहु आवे हरि दर्शन करी बरगुता, तहु आवे राम दर्शन करी बरगुता, गावे की तेरी जी लगे रत्ता की तेरी जी लगे आरोले बन चले तहु आवे हरि दर्शन करी बरगुता, तहु आवे राम दर्शन करी बरगुता, बोली राजा रामचंद्र की जय। तो आज भरत भैया अपन धर्म के पालन करे बर, अपन कर्तव्य के पालन करे बर, अपन भाई होय के कर्तव्य निभाए बर आज काय करे बजावत है केस, त चित्रकूट के पवित्र पावन भूमि में भगवान राम ला मनाए बर जावत है दाई, भगवान राम ला पुनः अवध की भूमि में लौटाए बर जावत है कि इस भरत भैया ये कैसे प्रकार से है कि जैसे प्रकार से भगवान राम तपस्वी के वेश ला धारण करके बिना चरण पादुका के, है ना, आज वो कठोर भूमि में जेकर कोमल पैर चले हैं, वैसे प्रकार से भरत भैया भी अपन प्रेम ला निभाए बर काय करत थे कि तब पैदल यात्रा करे बर जावत थे। आज वही भरत भैया के विषय में मैं चर्चा करूंगा, जेकर पर कहे जाते कि भरत के हृदय में कागर निवास की भगवान राम के निवास है ना, भरत हृदय से राम निवास, भरत के हृदय में राम के साथ साथ माता जानकी घरों निवास करते थे। और ऐसा भरत भैया, केवल भरत भैया ही भगवान राम से प्रेम करते, ऐसा बात नहीं है कि भगवान राम भी भरत से प्रेम करने वाला है ना। हम ये संसार वासी मन काका चिंतन करथन दाई भगवान राम के जब करथन चिंतन करथन, लेकिन भगवान राम काका चिंतन करथे कि तब भरत के चिंतन करथे कि इसके भरत सरिस को राम सनेही जग जपि राम राम जप जय, ऐसा भरत भैया कि सदाई ये वही भरत भैया है जिन्हा राम जी के प्रेम में अपन माँ तक के त्याग कर दिस, माता कैकेयी तक के त्याग कर दिस दाई, ऐसे भरत भैया है। भरत भैया के प्रेम ला देखन दाई, सौतेला भाई होते हुए भी अतिक प्रेम भगवान राम के प्रति भरत भैया के हृदय में रहे कि माता कैकेयी के त्याग अपन जीवन से कर दिस, कि तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। आज भरत भैया राम के प्रेम के वश होकर के काय कंसदाई अपन मां त्याग कि इस मां तो जीवन से त्याग है, कि इस मां शब्द ला गलो जीवन से बाहर निकाल दिस त्याग दिस। संत मन के विचार आते कि भरत भैया अपन जीवन में माला त्यागे, साथ ही साथ अपन जीवन भर जीवन पर्यंत कभी भी माता कैकेयी ला मां नहीं पुकारी से। यते प्रेम भरत भैया भगवान राम के प्रति करे, ऐसा प्रेम भरत भैया। आज ही भरत भैया कैसे प्रकार से भगवान राम के समक्ष पड़े हैं, किस पाही नाथ कहिए पावनी गोसाई। हे राम
पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। राम से कहे भैया वापस लौटाओ, आपके बिना ये अवध की धरा धाम कुछ नहीं, आप पुनः वापस अवध की भूमि में लौट चलो। ऐसा भरत भैया, लेकिन विचित्रता ये है, को ध्यान पूर्वक सुनना है, भरत और राम के जो प्रेम है वो कैसन प्रेम है। तक इस आज कैसन प्रकार से भगवान होकर ऊपर प्रेम करत है कि सब बरबस लिए उठाई लाई कृपा निधान। भगवान भारत ला हृदय से लगाए तो जरूर है, लेकिन लगे कैसे है। तक कथे कि उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, है ना, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहू पट कहू निसंग धनु तीरा, ना सुने ना देखे। भगवान की विचित्रता ये आते कि भरत भैया हम धरती में गिरे हैं, भगवान राम से कहा थे भैया वापस लौट चलो, लेकिन भगवान के प्रेम की विचित्रता आप देखो कि इस भगवान सुनत नहीं है। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहु कुट कहु निशंक धनु तीरा, ना सुनिस ना देखिस भरत के लिए। लेकिन यही रामचरितमानस में एक ऐसा बात रहे जेकर नाम है विभीषण, जेकर नाम है विभीषण। भरत भैया जब आए हैं तब भरत भैया के विषय में भगवान सुने नहीं है, देखे नहीं है। वही भगवान राम जेकर पर कहे जाते कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, ऐसा राम भी आज नहीं सुना थे। काकर भरत के आरत बाणी लगाए। अब विभीषण जी महाराज पर की श्रवण सुजस सुनि आयु प्रभु भंजन, भववीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। आज वही राम विभीषण के लिए दाए भारत पर उठे हैं, लेकिन काकर माध्यम से, लक्ष्मण के माध्यम से, लेकिन विभीषण के वर सुने हैं और सुन के उठे हैं। तक ही अस कही करत दंडवत देखा, अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेष। विभीषण के लिए उठे हैं और राम भरत के लिए लक्ष्मण जी महाराज के माध्यम से उठे हैं। आज लक्ष्मण जी की इसकी प्रभु वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जय जाने। भरत यही लक्ष्मण कुछ समय की प्रभु आपके भरत आपके ऊपर आक्रमण करे बरात है। तब भगवान राम उस समय कहे कि भरत ना होई है राज मधु, लेकिन आज भरत के प्रेम वाला देखा उदाय राम जी पहचान बात है। कावा राम लीला करत है, दाई संसार पर लीला करत है। अगर भरत के बात ला सुन लेती तब वो धर्म के कार्य करे बरा है, वो सत्य नहीं हो पाती। अब एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये कर काबर गोस्वामी जी महाराज हम लक्ष्मण जी महाराज के सहारा ले कथे कि देखो कि वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जय जाने। जब भरत भैया भगवान राम के चरण में पड़ी दाई, तब बोला कौन देखे है, कौन देखिस, कौन देखिस, राम नहीं देखे। बिल्कुल ध्यान से सुना है, कभी भी प्रश्न कर दूं आपसे। राम नहीं देखिस, देखिस कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण हाँ देखे और देख के पहचाने, ये सुने नहीं है कि पहचाने। अब बड़ा विचित्रता आते, संत मन के भाव आते। ये पहचाने शब्द काबल लिखी सोही। लक्ष्मण कौन है, आप सबसे प्रश्न। लक्ष्मण हरे कौन, काकर अवतार है, हाँ शेष अवतार। भाई काकर है, राम है ना, शेष अवतार। अब ये बताओ, शेष अवतार है ना, सर्प है, और सर्प के कान होते कि नहीं हो दाई, सर्प ला सुनाई देते कि नहीं दे। चलो आप सबसे प्रश्न, सर्पला सुनाई देते कि नहीं दे, आप हम कहा था सुनाई देते। पीछे वाले मातृशक्ति मन से निवेदन, सर्पला सुनाई देते कि नहीं,
अच्छा ये बताओ, अगर सर्प ना सुनाई देती, सांप ना सुनाई देती, तो हम हाँ डंडा ला जमीन में कावर पटकथन, सर्प ला सीधा कावर नहीं मारा। जब भी भगाना रथे तो सर्प हा हम सब लोग देख के नहीं भागे रहे, कथे आहट न सुन के, मतलब जब भी धरती में कंपन होते है ना, हम डंडा नीचे यदि मारथन, वो सांप यदि हमारे आगू खड़े हैं तो वो डंडा के जो कहना चाहिए कंपन है ना, आवाज है, तेला पहचानते, सुने नहीं दाई। याद रखो सर्प हा सुने नहीं, तेकर से आज लक्ष्मण बर के है ये शेषा अवतारे, और ये सुना तो नहीं है कि इस पहचान थे भैया, ताज पहचान के कहिस कि देखो भैया भारत पड़े हैं, अब आप कैसे चिल्ला करत हो, भारत लग गले से लगा लो। विभीषण पर उठ गए और राम भारत पर नहीं उठा थे, बड़ा विचित्रता है। आवन चर्चा करबो, लेकिन आज भरत भैया अवध के भूमि में वापस लौटाए पर भगवान आए हैं, और एक तरफ अवध के जतेक वासी है वो भगवान राम के अगोरा करत है। कहा था कि प्रभु आपके बिना ये अवध के धराधाम कुछ भी नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से बिना पानी के जीवन सुख होते, वैसे प्रकार से आपके बिना हमारे जीवन के स्नेह सुनते हैं। और एक तरफ 14 वर्ष के वनवास की यात्रा में जतेक भक्त ही भगवान के अगोरा करत है, कोनो गंगा तट में है, कोनो अपन आश्रम में अपन प्राण न रोक के रखे है, कोनो रास्ता में फूल बिछावत, ऐसा अनेक भक्त है जो भगवान का बुलावत है। कैसन प्रकार से कि हे मेरे राम कब आओगे, हे श्री राम कब आओगे, क्या इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे परमात्मा तब आओगे। आओ भगवान राम के जितने अनन्य भक्त हैं उनके प्रेम को हम समझने का प्रयास करें, एक भजन के माध्यम से सबकी गुहार को सुनने का प्रयास करें और भगवान राम को बुलाने का प्रयास करें। एक बार जोरदार जयकारा बोलो, जय जय श्री राम।
भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज के माध्यम से पहचाने हैं। काबर ये बात लिखिस गोस्वामी जी महाराज की भगवान लीला करिस। काबर लक्ष्मण जी महाराज ला समझाए। काबर लक्ष्मण जी महाराज ला पहली लगत रही कि भारत सेना ने लेकर के आक्रमण करे बर आवत है। तब वही लक्ष्मण जी महाराज ला समझाए बर भरत जी महाराज ला भगवान न सुनी से न देखे से, ताकि लक्ष्मण जी महाराज समझ सके कि भरत के हृदय में आखिर हावे और शीश सहस्त्र शीश जग कारण सो अवतारे भूमि बैठारा। जिला त्रिभुवन धनी कहे जाते ऐसो शेषा अवतार और सर्पला सुनाई नहीं देता कि ही आहट जान करके मतलब कि भगवान ल जाने कैसे लक्ष्मण जी महाराज पहचाने से कौन ला भरत सीधा गाँव के दंडवत हो गए। जब धरती में भरत गिरिश तो कथे की पहचाने लक्ष्मण जी पहचान नरिश की भरत गिर चुके हैं भैया। आपला हाथ उठा करके बरबस लिए उठाए आपला हृदय से वाला लगाना है। आज सुंदर प्रकार से की इसकी मिलनी प्रीत की मिजाई बखानी कभी कुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमति दिसाई। भारत और राम मिले हिदायत है ना, भारत और राम मिले। भारत पर की भारत और कोनो नहीं है। प्रणव प्रथम भरत जी के चरणा जासु नहीं में बत जाई न वरना। गोस्वामी जी महाराज वंदना प्रसंग में लिखे भरत ये वही भरत है। कदे भरत जब भाई के लिए मां के त्याग कर सकते ये वही भरत है जब भाई के लिए धन सुख वैभव संपत्ति के त्याग कर सकते। ऐसे भरत कि राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधु तजई न पासु। भरत के प्रेम कैसन है दाई भौरा भौरा लाभ देखे हो है ना। भौरा के प्रेम लाभ देखो कैसन प्रकार से भौरा का करते हमेशा का कर समीप मंडरात थे फूल है ना। फूल के प्रति जो भौरा का प्रेम कहना चाहिए वो रस के है ना। रस लेबर बार बार एक भौरा है फूल में जा करके बैठते जाते कथे कि भौरा ला वो फूल के प्रति प्रेम है। वैसे प्रकार से भरत घर एक भौरा है और फूल को नहीं दाई। सबसे प्रश्न के उत्तर चाहिए जब भरत भौरा है तब फूल को नहीं राम यही से राम चरण पंकज उरजासु लुबुद मधु तजई न पासु। आज भरत भैया एक भौरा के भांति राम जी के चरण में पड़े हैं और भगवान का लो बोला अपन हृदय से लगाते कैसे है ना। और दोनों के प्रेम के वर्णन नहीं हो सके। आज बिल्कुल सब प्रकार से भरत के प्रेम हमला देखा था। आज भरत भैया से हमला जीवन में सीखे पर मिलते कि रामचरितमानस में पद के दृष्टि से है ना, पद के दृष्टि से धन सुख वैभव के कहना चाहिए संपत्ति के दृष्टि से। आज संसार में बंटवारा होते दाई संपत्ति के है ना। संपत्ति के बंटवारा होते भाई भाई के बीच, लेकिन रामचरितमानस में पद के दृष्टि से तीन भाई के वर्णन हो, तीन प्रकार के भाई। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये तीन प्रकार के भाई जिनमें सबसे पहले भाई है बाली। बाली के भाई कौन रही? बाली के भाई कौन रही? बढ़िया सुंदर जोरदार उत्तर देना है। बाली के भाई खाना खाए हो ना, खा हो ना। हाँ, आगू वाले दीदी मन कहा थे, पिछू वाले मन के दूध भात है तैसे लाभ काकू दूध भात नहीं है, सबला प्रश्न से जुड़े रहे। पहला बाली सुग्रीव। बाली काय करी अपन भाई सुग्रीव ला अपन राज्य से बाहर कर दी का यही धन सुख वैभव संपत्ति कारण ना। तब बाली और सुग्रीव के प्रेम कैसन ही संपत्ति ला लेकर के। और दूसरा है रावण और रावण के भाई काय नाम रही? विभीषण। अच्छा ये बताओ
रावण मन के भाई रिस दाई राम कथा सुनत हो ना श्रवण करत हो आप सब। रावण मन के भाई रिस के भाई पीछे वाले मन 5 कथे तैसे लाख थे आप मन 4 तीन भाई रिस गुड़िया कहा 3 भाई रिस पीछे वाले दीदी मन 5 कथे आप मन 4 कथे। रावण मन कतेक भाई रिस कते 3 कहा थे दाई माता लोग आप सब ला बता देते रावण मन 4 भाई रिस है ना। रावण मन 4 भाई रिस कौन कौन कुबेर चलो आप मन बताओ चलो बताता कौन कौन हाँ विभीषण रावण कुबेर और कुंभकर्ण। एक बार अपन पर जोरदार ताली हो जाए। रावण विभीषण ये दूसरा भाई रामचरितमानस के जेकरो बीच पद कला लेकर के वैभव धन सुख संपत्ति ला लेकर के कहीं न कहीं युद्ध हो है ना। और यहू रावण और विभीषण ने अपन राज्य से बहिष्कृत कर दी। लेकिन तीसरा भाई आता राम और काकर प्रश्न में चिंतन करत हम दाई भरत है ना। ताकि राम भरत ऐसन भाई जेकर भी संपत्ति ला नहीं दाई विपत्ति ला लेकर के बंटवारा तो जीवन में भरत जैसे भाई होना हर कोई ला भरत जैसे भाई मिले ये तो संभव नहीं है। जीवन में कोई भी भाई हो वो विपत्ति ला नहीं बांटना चाहे जबकि संपत्ति ला लेकर के है ना। आज आदमी यहाँ संपत्ति ला लेकर के कोर्ट अदालत तक जाकर के लड़ाई लड़े बर तैयार है। लेकिन आदमी आज दुख सुखला अर्थात विपत्ति ला बांटे बर तैयार नहीं है। आज ऐसन भाई गलो हमला देखे बर थे। लेकिन त्रेता युग में ऐसन भाई रही जेकर नाम भरत और भरत से हमला सीखे बर थे कि जीवन में प्रेम हो तो भरत जैसे और वो भी राम के प्रति आवन चर्चा करबो। ओकर पूर्व भगवान राम के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जिला मुरली मनोहर के जाते हैं और मुरली मनोहर के चरण कमल में एक भजन समर्पित कर एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोले राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की हाथी घोड़ा पाल की बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। क्या बात
दिल ले गए भगवान के बहुत है विचित्रता लीला है। ये वही भगवान है जेकर विषय में पहली मैं आपसे कह रहे हूँ कि बिनु पद चले सुनाई बिनु कान। जेकर लिए कहे जाते हैं कि जेकर लिए नेत्र के आवश्यकता नहीं है, जेकर लिए पैर की आवश्यकता नहीं है, जेकर लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है, जेकर लिए कान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान राम बोलो भरत के प्रेम में भगवान जानत रही, पहचानत रही, लेकिन सुनिश नहीं है, देखिश नहीं है। और राम लक्ष्मण के माध्यम से भरत ला प्रेम प्रदान करे। अब एक विचित्र भाव और आते कि केवट है ना, केवट जी महाराज जब गंगा पार करई तब वो गोस्वामी जी महाराज वकल बल लिखे रही कि सुन केवट के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आए चेतन जानकी लखन तन। केवट और भरत है ना, केवट और भरत, केवट ला एक तरह से व्यक्ति मन कहा जाते कि देखे जाते कहना चाहिए भारत है राज है ना, राजा के पुत्र है। और केवट जिन्हा गंगा तट में रहने वाले कि आज दोनों के बीच कहीं ना कहीं भगवान का इसी प्रकार से प्रेम प्रदर्शित करते कि सुनी केवट के केवट के वचन न सुने हैं कि काकन केवट के सुनीस और भरत ने नहीं सुने। बड़ा विचित्रता है ना, भारत जब ओकर भाई है तब ओकर बात ना ओकर भाव ना सुनना चाहिए, लेकिन इस केवट के सुनिस भारत के नहीं सुने। अब भारत के भारत के नहीं सुनते हुए अपन कौन रावण के भाई विभीषण जब शरणागति होए बर आरिस ना दाई, तब विभीषण जब शरणागति हुई भगवान के चरण में पड़िस ना, तब विभीषण भगवान हृदय से लगे सब भगवान विभीषण के भाव ल सुने है कि
कि अस कही करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा कि इसके दीन वचन सुनी प्रभु मन भाषा बुद्ध विशाल गई हृदय लगावा। विभीषण न गले से लगे सुनी गले से लगे भरत पर बरबस ले उठाए। बड़ा विचित्र प्रेम है। एक बात आप सबसे प्रश्न करना चाहूं, अगर भरत भगवान राम ला मना के, है ना, भरत भैया यदि भगवान राम ला मना के अवध में वापस लौट जाते, है ना, तब 14 वर्ष के वनवास की जो यात्रा है भगवान राम के का वो पूर्ण हो जाती, इसका कैसे जाए? आप सबसे प्रश्न देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर भरत भगवान राम ला मना के अवध के धरा धाम में ले जाती, तो भरत के प्रेम में यदि भगवान चले जाती, तब वो 14 वर्ष के वनवास में जो यात्रा है, जो लीला है ना, भगवान की जो प्रतिज्ञा है, जे कारण से भगवान अवतरित होकर क्या है वो पूर्ण होती, इसका नहीं होती। आप ही मन विचार करो, ये बताओ भगवान राम 14 वर्ष के वनवास की यात्रा कांवर घिस जाए, कांवर घिस, सबसे प्रश्न कांवर घिस कैसे? वनवास की यात्रा करे है ना, और वनवास की यात्रा करे है तो कांवर करे है, कोई कारण होई है ना, कोई भी कार्य के पीछे कारण होते कि 14 वर्ष के वनवास के पीछे 14 कारण बताए गए हैं, जिनमें एक विशेष मुख्य कारण है, जेकर बात है कि इस अधर्म के अंत करेबर, धर्म की रक्षा करेबर बोले रावण जिन्हा लंका पति है ना, रावण जिन्हा मोह के साक्षात स्वरूप है, अहंकार के स्वरूप है, अभिमान के स्वरूप है ना, 3 भाव आते दाए, ज्ञानी विज्ञानी और अभिमानी, है ना। ज्ञानी हम समझा सकते, विज्ञानी हम समझा सकते, अभिमानी हम समझा सकते, अभिमानी ला नहीं समझा सकते। ज्ञानी समझा सकते, विज्ञानी समझा सकते, लेकिन अभिमानी ला नहीं समझा सकता। रावण गलो कोने अभिमानी, रावण कर की मोह दस मोली तद्भार अहंकारे पाकारे जीत विश्राम। रावण काय कहे दाई अपन बल के वश होकर के, अपन बल अहंकार के वश होकर के रावण सबला डरा करके रखे रही कि इस तीनों लोग 14 भुवन में होकर त्राही त्राही, अर्थात होकर भय हटाए रही, भय से सब जन कांपत रही। ये वही रावण जिन रावण लंका के प्रजा तकला डरा के रखे रहा है, कैसे का है बताओ? मैं रावण हूँ, लंकाधिपति रावण, त्रिलोक विजेता, ज्ञानों का ज्ञानी, महापंडित, मैं ही रावण हूँ, जिसके चलने से धरती डगमग डगमग उठती है, और वही रावण हूँ जिसके चलने से श्लोक गर्भपात हो जाते हैं, और वही रावण हूँ जिसने अपने शीश काट के भोलेनाथ के चक्कर में चढ़ाया है, और वही रावण हूँ, मैं वही रावण हूँ, मैं वही रावण हूँ। रावण हो, रावण जिला अभिमानी के है, अहंकारी के है ना, वही रावण के अंत करेबर है ना, धर्म के रक्षा करेबर भगवान 14 वर्ष के वनवास की यात्रा बुला पूर्ण करना है। तब भरत ला समझाई, भरत ला हृदय से लगे इस भरत भैया आज आप लोग लौटाए पर में आए, पुनः अवध के भूमि में लौटाए पर आए हैं, लेकिन आपसे एक ही विनती है, आप पुनः वापस लौट चलो। काबा केवल मोर लिए इस अवध के प्रजा भी आपके बिना अधूरा है, आप पुनः वापस लौट। भरत भैया बार बार भगवान राम से विनय करते, तो रामचंद्र जी महाराज की हिस काहे दाई, देखो भरत में भी वचन से बंधे हुए हैं। कैसन वचन? पिता के वचन, कावल पिता के माध्यम से बोला काय मिले हैं, कैसन कर्तव्य मिले हैं, कैसन कार्य मिले हैं कि इसके तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष नाम वनवास।
मोला वनवास मिले है भरत और तोला काय मिले है राजपद राज सिंहासन मिले है। त धर्म के अनुसार पिता के वचन के अनुसार तोला राजपद संभाले लागी और मोला ये 14 वर्ष के वनवास के यात्रा ला पूर्ण करे बल लागी है। तब पुनः वापस लौट जाते हैं। आज भरत रोवा थे दाई, भरत रोवा थे भरत भैया कथे राम भैया माँ कैकेयी अम्बे के कोख से मैं जन्म ले हूँ ऐसा मोर ऐसा कौन से कर्म के फल बोला भगवान दीस जेकर कारण से आज मैं माता कैकेयी मैया के कोख से जन्म लेकर क्या हूँ। भरत भैया की दाई के हंस वंश दशरथ जन राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बचाए। भरत भैया रोते हुए प्रभु आज मैं अगर माता कौशल्या के कोख से जन्म लेते हूँ तो आपके चरण की सेवा करते प्रभु। आज माता कैकेयी के कोख से जन्म लेकर के मैं जीवन में सबसे बड़े पाप लगा। भरत भैया रोवा भगवान के चरण न धरे हैं। भरत भैया रोते भरत भैया के अश्रु की धारा भगवान के चरण में ऐसी न प्रेम है भरत। आप सबसे प्रश्न है भरत भैया हाँ अपन सौतेला भाई राम के लिए अपन माला त्यागे है। आप सबसे प्रश्न है कोई अपन सौतेला भाई या बहन के लिए अपन माँ के त्याग कर सकते हो का? अपन माँ छोड़ सकते हो? जीवन भर अपन माँ से बात तो छोड़ माँ शब्द के उच्चारण यदि आप नहीं करो तो जीवन में आपके काय दशा हो विचार करके देखो। आप सबसे प्रश्न है कोई भी अपन बहन के लिए है ना सगे नहीं कहा खुदा सौतेली बहन या भाई ओकर लिए माला छोड़ सकते हो का? कौन कौन त्याग सकते हो? कोई नहीं त्याग सकता। केवल आपके बात नहीं मैं भी अपन माला त्यागे पर विचार करें कि लेकिन भरत भैया विचार है बिना माँ के त्याग कर दे माला छोड़ माँ शब्द के और जीवन में माँ है तो जीवन में सब कुछ है। काबा माँ ही जीवन में जन्म देने वाली है ना। अगर माँ नहीं होती तो एक बार विचार करके देखो हमारी ये जन्म नहीं होती ये हम धरती में नहीं आते। माँ के बिना जीवन शून्य है। और माँ बाप चंद लाइन माँ बाप कहना चाहूँ तू कितनी अच्छी है माँ तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ अपन अपन मान में गाना और ताली के साथ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी
माँ के लिए क्या कहना। जीवन में जब तक सांस चले माँ से प्रेम करो। और भरत भैया ने माँ का त्याग कर दिया अपने जीवन से। भरत भैया कि चरणों को प्रणाम करते हुए अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी जीवन में कि राम और भरत जैसा प्रेम किसी के बीच में हो सकता। ये त्रेता युग की बात है। आज के युग में न भरत होगा न राम होगा। आज तो केवल धर्म के साथ साथ अधर्म का युद्ध भी चल रहा है। आज भाई के भाई लड़ रहा है। आओ बेटी बत्ती का संकेत समय के संग हम दे हुए और समय ऐसी चीज रे भैया वो तो बड़ा बलवान है। काबर समय के आगे तो साक्षात झुक जाते भगवान है। अंतिम भजन भगवान भोलेनाथ के चरण कमल में समर्पित होकर पश्चात आप सबसे सादर विदा। काबर आज कलयुगी जीवन में हम सब भोलेनाथ महाकाल के दीवाना भक्त ज्यादा दिखाई देते हैं ना दादा। और सबके एक ही कहावत है, एक ही नारा है, एक लोटा जल। बिल्कुल जोरदार, एक लोटा जल, एक लोटा जल कैसे होगा हाल। क्योंकि मन में भरा है हजार कपट और छल, फिर भी लोग कहते हैं कि हो जाएगी हमारी सारी समस्याओं का हल। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि जीवन की समस्याओं का निवारण चाहिए, हल चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा? बोले मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। और मन में श्रद्धा विश्वास भक्ति के शक्ति यदि हम चढ़ाए फल, तब हो जाएगी हमारी सारी समस्याओं का हल। बोलो श्री शिवाय, बोल हर हर महादेव की, बाबा बोले हर हर शंभू। आओ भोले बाबा ने याद करते हैं। भोले बाबा के चरण कमल में अंतिम भजन दर्शन करते हैं। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप सब भोले बाबा ने याद करते हुए गुनगुनाना भाव से। आप सबसे निवेदन है, आपका मन से चलो तैयार हो ना, ताली के साथ। मेरे भोले से भोले बाबा, ये देख हो गया ना। चलो भाव से अंतिम में बिल्कुल भोले बाबा प्रसन्न मन से बुलाना है, ताकि कैलाश पर्वत से नंदी में सवार होकर के भोले बाबा आ जाए। भाव से मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा।